हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल सेक्शंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखा था। आज हम लोग किसी गिवन डेटा या किसी गिवन क्वेश्चन के थ्रू हम लोग किस प्रकार से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे इसको सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन है N2O5 when allowed to decompose in an inert solvent gave the following volume of oxygen. Gave the following volume of oxygen. बच्चों, एक डेटा दिए हुए हैं। यहाँ T जो है वो सेकेंड में है और यहाँ वॉल्यूम जो है वो cc में दिए हुए हैं। और ये डेटा में जिसमें टाइम जीरो यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था उस समय वॉल्यूम पे जीरो, 300 सेकेंड पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है लिबरेट हुआ कितना T3.42, फिर 600 सेकेंड पे 6.30, फिर 900 सीसी ऑफ वॉल्यूम पे 8.95 और इनफाइनाइट वॉल्यूम पर 34.75। मतलब ये डेटा हम लोगों को दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अब इस गिवन डेटा से आपको पूछ रहा है क्या कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों ध्यान रहे, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जितना भी डेटा दिया हुआ है ना, हर डेटा के लिए जो है के का मान सेम आना चाहिए। अगर के का मान सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि सेम मतलब के का मान अगर सारे के लिए सेम है तो हम लोग अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन फॉर्मूला का यूज करने के बाद के का वैल्यू अगर हर एक स्थिति के लिए सेम आ रहा है तो हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन यूज करने के बाद जो है के का वैल्यू अगर सबका सेम आ रहा है तो कहेंगे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन है। और अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन यूज करने के बाद जो है अगर सबका के का वैल्यू अगर सेम आ रहा है, हर एक की स्थिति में के की वैल्यू सेम आ रहा है तो हम लोग कहेंगे क्या कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपको हर बार जो है क्या करना पड़ेगा बच्चों कि चेक करना पड़ेगा, आपको काइनेटिक इक्वेशन का यूज करके जो है आपको पता करना पड़ेगा कि हाँ गिवन डेटा का क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो हम सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यही हम काइनेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर काइनेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें तो कंसंट्रेशन टर्म था हमारा, और यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों वॉल्यूम। तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन क्या, आखिरकार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही है ना। अगर वॉल्यूम भी लेंगे तो कुछ ना कुछ जो है टी टाइम पर वो चेंज होगा और कुछ ना कुछ वॉल्यूम एट टाइम टी मिलेगा ही मिलेगा। तो बस जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या कर देंगे हम लोग वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है। तो नया फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग। अब बच्चों इनिशियल वॉल्यूम, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जहाँ कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा था, यही ना मतलब है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ होगा, इनफाइनाइट वॉल्यूम पे,
इनफाइनाइट टाइम पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा, तो ऊपर लिख सकते हैं हम लोग V इनफाइनाइट अपॉन फिर V इनफाइनाइट A माइनस एक्स का वैल्यू कहाँ, तो वॉल्यूम एट टाइम t, कंसंट्रेशन एट टाइम t हमारा x था, तो वॉल्यूम एट टाइम t क्या होगा, t टाइम पे वॉल्यूम होगा, तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेकेंड पर जो है आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, इनफाइनाइट टाइम पे वॉल्यूम दिया हुआ है ही, फिर आपको t टाइम पर आपको हर एक स्थिति के लिए क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो बच्चों इसी जीरो टाइम पर जीरो वॉल्यूम, तो फिर यहाँ पर तो कुछ आएगा नहीं वैल्यू, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट इस पोजीशन से करते हैं। तो कहते हैं क्या, एट t इक्वल्स टू 300 सेकेंड। ठीक है, तो क्या होगा, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 300 आएगा बच्चों, इंटू लॉग V इनफाइनाइट का वैल्यू कितना है, 34.75 अपॉन 34.75 माइनस VT, ये 300 सेकेंड पे वॉल्यूम कितना है हमारा 3.42। जब इसको आप k की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो k की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो है आपका वैल्यू आएगा 3.454 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप k का वैल्यू को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर पहला हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं इस पोजीशन पे, तो k1 इसको एज्यूम कर लेते हैं, फिर k2, तो यानी कि इस पोजीशन पे निकाल रहे हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे एट t इक्वल्स टू 600 सेकेंड। ठीक है, तो k2 कर लेते हैं यहाँ पर रेट कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा बच्चों, इंटू लॉग, जब भी इनफाइनाइट तो उतना ही है, अपॉन 34.75 माइनस VT कितना हो जाएगा बच्चों 6.30। फिर से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर से वैल्यू आएगा आपको 3.454 इंटू 10 टू द पावर -4 ही आएगा। तो हर एक स्थिति में क्या दिख रहा है, k1 k2 और अगला k3 भी निकालेंगे, वही वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्या कहेंगे, हेयर k1 इक्वल्स टू k2 इक्वल्स टू k3, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है काइनेटिक इक्वेशन को यूज किया है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन यूज करने के बाद जो है हर एक स्थिति में k की वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर सेम आ जाएगा और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन यूज किया है, तो रिएक्शन पक्का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही क्वेश्चन होगा। उसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर गिवन डेटा से अगर आपको कहीं भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कहे, तो आप इस तरीके से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि किसी भी गिवन डेटा से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए ही है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड and initial concentration for a reaction are as follows. तो पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो एक डेटा दिए हुए है इनिशियल कंसंट्रेशन का और टी हाफ का। ठीक है,
350 इनिशियल कंसंट्रेशन बता रहा है बच्चों, 425 बता रहा है इसका हाफ लाइफ, 540 और ये 275, 158 और 941। अब बच्चों देखिए टी हाफ दिए हुए, टी हाफ से हम लोग कैसे पता करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बहुत आसान सा टर्म है, जो हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप अगर हाफ लाइफ निकाले होते है ना, अगर आपने निकाला है तो टी हाफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n-1 आएगा, ठीक है ना। टी हाफ जो आएगा वो क्या आएगा, 1/a टू द पावर, या ऐसा कह सकते हैं कि टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n-1। अब बच्चों देखिए अलग अलग कंसंट्रेशन है, यानी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंसंट्रेशन है। तो उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ले सकते हैं और टी हाफ 1 यानी कि पहला टी हाफ, और उस पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा 100 है ना। उस प्रकार से अगर हम लोग अलग अलग कंसंट्रेशन पे के लिए अगर फार्मूला यूज करने का प्रयास करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, टी हाफ 1, ठीक है, और टी हाफ 2। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल से हटा कर एक कांस्टेंट टर्म लाएंगे तो इसका रेशियो लाने के बाद जो है के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वल्स टू क्या कहेंगे, a2 टू द पावर n-1 और अपॉन a1 टू द पावर n-1। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, टी हाफ ये 2 और ये क्या है 1, क्या हो जाएगा a2 अपॉन a1 टू द पावर n-1। यानी इस फार्मूला के थ्रू आप गिवन हाफ लाइफ और गिवन कंसंट्रेशन से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट, हम लोग इस क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए बच्चों आप लोग ध्यान से, टी हाफ 1 दिया हुआ है हमारा, उस पर कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, टी हाफ 2 ये भी दिया हुआ है। तो हम लोग इस कंडीशन पे निकाल लेते हैं ना, तो टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इक्वल्स टू a2 टू द पावर, ध्यान रहे a2 टू द पावर a2 अपॉन a1 टू द पावर n-1 है। अब टी हाफ 1 कितना है बताइए, 425 अपॉन टी हाफ 2 कितना है, ध्यान से देखिए 275, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू a2, देखो बच्चों टी हाफ 2 हमारा ये था, a2 ये है, तो 540 अपॉन 350 टू द पावर क्या हो जाएगा n-1। अब इसको फाइनली क्या करेंगे आप बच्चों, सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है ना। जब इसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो है ये वैल्यू आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो है फाइनली n की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आएगा, ठीक है। जब n की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो गिवन डेटा है वो हमारा कैसा रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग गिवन डेटा से हम लोग इजीली जो है हाफ लाइफ दिया हुआ है, अलग अलग टाइम पे हाफ लाइफ का वैल्यू दिया हुआ है, अलग अलग टी हाफ पे जो है कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो उस बेसिस पे जो है हम लोग उस वैसे क्वेश्चंस के लिए इस फार्मूला का यूज करके हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपका केमिकल काइनेटिक्स का नॉमिकल वाला पोर्शन जो है कंप्लीट खत्म हुआ, ठीक है। तो और इसके साथ ही जो है केमिकल काइनेटिक्स भी संपूर्णतः एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है। और इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे। असाइनमेंट मैं जल्द से जल्द आपके टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जो है मैं दे दूंगा और उसको आप सॉल्व कर लेंगे, और फिर जो भी परेशानी होगी उसको आप हमसे पूछ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।